हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज फिर हम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 का लेसन कंटिन्यू करते हैं विद टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत कॉमन टर्म्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में भी पूछी जाती है कि वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट रिलीज्ड एनर्जी। एंड रिलीज़ किस फॉर्म में करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को हम बोलेंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट प्रोड्यूस्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। देन सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम बात करेंगे तो वो आपका दो टाइप्स में कंफर्म होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2 while anaerobic respiration takes place in absence of O2। देन ये वाला पार्ट हमने पहले भी देखा था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। And on the basis of the type of respiration, the animals are divided into aerobes, aerobic respiration को follow करने वाले aerobes, और जो anaerobic respiration को follow करते these are anaerobes। The term mitochondria is explained by कोलिकर। एक्चुअली हम टर्म नहीं बोल सकते इसको, इट इज़ द इन्वेंशन। हम बोलेंगे द इन्वेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फर्स्टली गिवन बाय द कोलिकर इन 1880। उनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय द साइंटिस्ट बेंडा इन 1897 means near about after 17 years of its invention it given the name। 17 सालों बाद उसका नामकरण किया गया एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर दे आर फाउंड, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड all over the cell. Mostly they are found in eukaryotic cells, all eukaryotic cells, and these are absent in prokaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स में absent है। एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कोई ऐसा पर्टिकुलर है नहीं है। इट इज़ डिपेंड ऑन देयर नंबर आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। दीज आर आल्सो डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑल्सो, है ना। एंड नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर्टिकुलर सेल के लिए नहीं होता। इट इज़ डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल आपका किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इफ़ द सेल इज़ मोर एक्टिव इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, इट इज़ मोर इन नंबर, एंड द सेल which is metabolically inactive or not take participate more, that we called inactive cell, उसके अंदर number of mitochondria less होंगे। in human cell it is near about 1000 to 1600 mitochondria per cell। एक सेल के अंदर 1000 to 1600, दिस इज़ द एवरेज क्वांटिटी। मे बी ये डिफ्लेक्शन हो सकता है, सेल बाय सेल इसकी जो वैल्यू है आपकी चेंज हो सकती है। नाउ वी सी द शेप एंड साइज। शेप में इट इज़ स्पेरिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल, इन सम सेल इट इज़ ट्यूबुलर, filamentous। These are some shapes found, common shapes found of in mitochondria। And now we talk about the size। size की बात करेंगे तो it is about
0.5 mu m micrometer in diameter, while 1 to 4.1 mu m in length. These are the shape and size. Now we see the structure of the mitochondria. Structurally, it is made up of a number of parts. The first part we called outer membrane. Then the second, just inner side of the outer membrane, inner membrane is present, and inner membrane contain the number of folding that we called cristae. Matrix, ribosomes, and F1 particles. Now here we draw the structure of the mitochondria. This is the entire outer membrane. I choose the wrong sketch pen here. Okay, don't worry, not a problem. This is the entire outer wall of the mitochondria, and inside it the inner membrane is present, and inner membrane have a quite folding on it, and these folding all over the mitochondrial inner membrane. It is inverted inner side, and that folding we called cisternae or cristae. Then some lollipop like structure present on the फोल्डिंग पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ जहाँ फोल्डिंग होगी वहाँ वहाँ सभी जगह पे लोकेशन उसकी होगी. इसके अलावा कुछ आपका साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल इज प्रेजेंट दैट वी कॉल्ड मैट्रिक्स और लिक्विड मटेरियल. एंड सम आपके यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कुछ फ्री फॉर्म में पार्टिकल्स है राइबोसोम्स के. दीज okay, now some threads of the DNA are present there. Now we label that diagram. This is the outer membrane. It is entire structure. It is the double membrane structure. Some organelles in the cell have a double membrane, and mitochondria is one of them. The inner membrane have a folding, and that folding we called cristae or cisternae. The some space between the outer and inner membrane that we called intermembranous space. On that cristae some lollipop like structure is present that we called the F1 particles. And F1 particles are responsible for the secretion of number of enzymes which are responsible for the cellular respiration process. The intermembranous space also contains some type of enzymes. That is the liquid part we call matrix. Some ribosomes are there. They are freely found in the cytoplasm or matrix region, and ribosomes are found in 70S type of ribosomes in mitochondria. जनरली हम राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम 80S टाइप ऑफ द राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड 70S टाइप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. बट क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ द सेल ऑर्गेनल्स है, इसके अलावा आपका प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट ये भी सेल ऑर्गेनल्स है, इसके पास भी खुद के राइबोसोम है, तो ये 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम्स है. यहाँ से भी बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह के कौन से टाइप के आपके राइबोसोम्स है, तो दीज आर 70S टाइप. एंड देयर आर सम threads of the DNA, very small pieces of the DNA are present in the matrix region. It is one term is also we have to explain here. It is a self duplicating unit और इसी को हम बोल सकते ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर. यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन अराइज होता है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द नीट एग्जामिनेशन कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट या ऑटोनॉमस यूनिट क्यों कहा गया है.
तो उसके पास खुद का डीएनए है, उसके पास खुद का राइबोसोम्स है। बोथ द थिंग्स आर यूज़फुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। इसके लिए उसको न्यूक्लियस से मैसेज आने का वेट नहीं करना पड़ता। विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम इट prepared the proteins or help in protein synthesis. Now we see the structure of the F1 particles. F1 particles is divided into three parts. The lower part we called base and it is about 80 angstrom. This is the stalk part, it is 50 angstrom, and the head part with diameter 80 angstrom. And total length of the F1 particles is 160 angstrom. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 80 angstrom प्लस 50 angstrom तो हो गए 130 angstrom and the breadth of the base is 30 angstrom. Total is 160 angstrom. This is the length of F1 particles. Now this is about the mitochondria. Now we see the chemical composition of the mitochondria. Chemically it is made up of, क्या composition है आपका organic and inorganic things का? It is made up of protein and protein is about 73%. Then also lipid is 25 to 30%, and RNA is very small in quantity, it is near about 0.5%, and DNA is very small in quantity. We call it the small DNA because there is no confirmed percentage of the DNA given in your books. That's why we called it in small quantity or in small DNA form. Okay, now we see the function of the mitochondria, where it is useful. The most important function, it is a site of cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट है क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप में आपकी कंप्लीट होती है. द फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप वी कॉल्ड क्रेब साइकिल, एंड द थर्ड स्टेप इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो तो आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोथ जो प्रोसेस होती है दीज आर टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. हमने एरोबिक कंडीशन में देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में से जो एटीपी रिलीज़ रहती है वो बहुत कम क्वांटिटी में एटीपी रिलीज़ होती है. देन वही आपकी नेक्स्ट आपकी क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है तो बहुत ट्रिमेंडस क्वांटिटी में आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है. दैट्स वाई वी कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये 2 साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होती है और यही से एनर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलती है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पावर हाउस ऑफ सेल. Now many enzymes are secreted here. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम बनते हैं क्योंकि क्रेब साइकिल्स को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए जितने भी इसेंशियल एंजाइम्स है ऑल दीज आर सीक्रेटेड इन द मैट्रिक्स रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. So many enzymes are responsible for that. Now the next one is it is help in formation of yolk, or we called yolk formation in female egg. During the egg formation the yolk preparation takes place with the help of mitochondria. Yolk क्या है? एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो एग में प्रेजेंट रहता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. It developed the middle piece, or we called middle part of the human sperm.
ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने रिप्रोडक्शन लेसन में ऑलरेडी देखा है। तो जो मिडल पार्ट है या मिडल पीस है आपका ह्यूमन स्पर्म का, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज आपका ह्यूमन स्पर्म क्या है, इट इज़ द मेल गमीट। एंड मेल गमीट होने के साथ साथ इट इज़ ओनली द गमीट विच इज़ इन मोशन फॉर्म, और इट इज़ मोटाइल गमीट वी कॉल्ड इट, कि मोटाइल गमीट है तो उसको मोशन करने के लिए, आपका मूवमेंट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। दैट्स वाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर फिल्ड इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म एंड इट इज़ गिवन द ट्रिमेंडस एनर्जी टू द ह्यूमन स्पर्म। वन चीज़ आपके एनसीईआरटी में फिर इंक्लूड की है कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ डिवाइडेड बाय फिशन मेथड। फिशन असेक्सुअल मेथड का टाइप है, इसको भी हमने देखा था। बट फिशन कैसे होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले की प्रेजेंट आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स है, उस प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आपकी फिशन प्रोसेस में जाएगी एंड उससे नए आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डेवलप करेगी एंड उसके द्वारा आपका बार बार माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोडक्शन सेल के अंदर होगा। दिस इज़ अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स स्ट्रक्चर, ओरिजिन, ऑकरेंस एंड all distribution function, all the things are included here. If you want the notes related to that topic, then please check the description box. And if you like that video, then please like and subscribe it. Thank you everyone. We come with next video.